हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संतोष कुमार और हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का ही एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट करेंगे। क्या कहा इसमें? 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत आसान है। जो हमें ज्ञात करना है, सबसे पहले तो हम उसको मान लेंगे x मान लेंगे और y। माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए, और फिर कलम बोला है तो एक कलम का मूल्य बराबर y रुपए। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न के अनुसार। प्रश्न अनुसार मतलब जैसा प्रश्न ने कहा वैसा हमने किया। पहले बोला 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए, तो यही लिखते हैं हम। 5 पेंसिल और 7 कलम, इनका कुल मूल्य 50 है। कुल मतलब दोनों का कुल, टोटल कैसे निकालूंगा? जोड़कर। कुल कितना है? 50 रुपए, बराबर में 50 लिख दो। अब 5 ऐसी लिखो पेंसिल। देखो एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है, 5 का निकालना है, इसी गुणा कर दो किससे? x से। याद रखना, एक की कीमत अगर दी हो और एक से ज्यादा की निकालनी हो, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। और अगर एक से ज्यादा की दी हो, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 इतने की कीमत दी हो और एक की निकालनी हो, तो भाग करते हैं। क्या करते हैं? भाग। 5 पेंसिल की कीमत 5x प्लस 7 कलम की कीमत 7, एक कलम की कीमत y रुपए है, 7 कलम की कीमत 7y रुपए, और बराबर में ये 50। इसको समीकरण 1 मान के छोड़ दो। सिंपल इजी। इसी तरह दूसरी कंडीशन है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलम, 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। फिर से आ जाओ, इस बार 7 पेंसिल है, 7 पेंसिल प्लस कुल मूल्य बोला तो जोड़ेंगे 7 पेंसिल प्लस में 5 कलम, इनका कुल मूल्य कितना है? 46 रुपए। अब 7 पेंसिल, एक पेंसिल की कीमत जो है x रुपए है, 7 पेंसिल की कीमत 7x प्लस 5 कलम, 5 लिखो। एक कलम की कीमत, एक कलम का मूल्य y रुपए है, 5 कलम का मूल्य 5y, और बराबर में ये 46 हो जाएगा। इसको आप मान लो समीकरण 2। अब क्या करना है हमें? समीकरण 1 और समीकरण 2 से निर्देशांक बिंदु निकालना है, जिसको हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। तो यहां पे हम सबसे पहले तो यही लिखेंगे, ग्राफीय विधि से हल। ठीक है, सबसे पहले समीकरण 1 को ले लो, लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 जो है हमारी कहाँ? ये रही, 5x प्लस 7y, 5x प्लस में 7y बराबर में 50। ठीक है, अब देखो इसमें x या y दोनों में से कोई एक लोगे और उसका मान रखने के बाद दूसरे का आपको मान निकालना है। ठीक है, ये हम निर्देशांक बिंदु बना लेते हैं। पहले भी हमने एक सवाल किया था x y। ठीक है, अच्छा अब देखो इसमें या तो x ले लो या y ले लो, दोनों में से किसी एक का मान रखने के बाद दूसरा निकल जाना चाहिए और ये हल हो जाना चाहिए। सबसे पहले मैं y ले रहा हूं, y बराबर 0 रख लेते हैं। y 0 रखते ये 0 हो जाएगा और 5 से ये 50 भाग हो जाएगा। y बराबर 0 रखने पर तो ये हो गया आपका 5x प्लस में ये 7 ब्रैकेट में y की जगह पे 0 और बराबर में ये 50। 5 ऐसी का ऐसे रखो, 5x प्लस 7 की गुणा 0 से करेंगे 0 और बराबर में ये 50। 5x में 0 जोड़ेगा 5x ही आएगा, बराबर में ये 50। और अब यहाँ जाओ, x को यहीं छोड़ दो। x बराबर पहले 50 है और ये 5 गुणा में है, गुणा की संख्या तरह के बटे में आ जाती है, तो 5 बटे 5 है 5, 5 दाम 50। तो y की जगह जब हमने 0 रखा, x का मान 10 आया। अब क्या करेंगे? अब फिर दोबारा से, अब कितना रखो? अब इसमें x की जगह पे रख लो, x की जगह पे 3 रख लो, 5 से 15 घटाओगे 35 कट जाएगा। x बराबर 3 रखने पर, तो
तो समीकरण पहले लिख लेते हैं एक बार फिर से, 5x प्लस 7y, 5x प्लस में 7y बराबर में 50। ठीक है, 5 ऐसी का ऐसी ब्रैकेट, x की जगह पे हम 3 रख रहे हैं, प्लस का 7y और बराबर में ये 50। 7y यहीं रखो, बराबर में पहले लिखो 50। 5 की गुणा 3 से करेंगे, 5 दिया 15, 15 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 15, इधर प्लस का उधर जाके माइनस का। तो 7y बराबर, इसको घटाओगे तो आएगा 35। y को यहीं छोड़ दो, बराबर में पहले लिखो 35, ये 7 गुणा में इधर आके ये 7 बटे में 7 एकम 7, 7 पंजे 35। y का मान कितना आ गया, 5 निकल के आ गया। सिंपल एंड स्वीट। हमने जब x का मान 3 रखा तो y का मान 5 आया। ठीक है, ये तो हमारा समीकरण 1 से हो गया। अब समीकरण 2 से सेम ऐसी लिखेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 कहाँ है, ये रही 7x प्लस 5y। ठीक है, 7x प्लस में 5y बराबर में 46 है। अब इसमें देखो x का मान रख लो, सबसे पहले x बराबर 3 रख लो। ठीक है, x बराबर 3 रखने पर देखो हमेशा वही मान रखना है जिसको रखने के बाद ये समीकरण हल हो जाए। कुछ भी ऐसा मत रख देना कि हल ही ना पाए, बटे में आ जाए। ठीक है, तो वो दिक्कत कर जाएगा आपको। x बराबर 3 रखने पर 7 लिखो, ब्रैकेट में x की जगह पे 3 प्लस का 5y और बराबर में ये 46। 7 दिया 21 प्लस का 5y बराबर में 46। 5y ये 5y को यहीं छोड़ दो, बराबर में पहले लिखो 46 प्लस का 21 इधर आके माइनस का 21। 5y बराबर, घटाओगे इसको तो 6 में से 1 घटाया तो 5, 4 में 2 घटाया 2, 25 आ गया। यहाँ पे देख लेते हैं 5y बराबर 25, 5y बराबर 25, y को यहीं छोड़ दो, y बराबर पहले लिखो 25, 5 गुणा में इधर आके बटे में 5 5, 5 पंजे 25, y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। इसके हम वही बना लेते हैं फिर दोबारा से, ये बनाना बहुत जरूरी है, निर्देशांक बिंदु। ठीक है, x y, हमने यहाँ पे x की जगह पे जब 3 रखा तो y का मान कितना निकल के आया, y का मान 5 निकल के आया। अब फिर दोबारा से अब हम क्या करते हैं, x बराबर अब हम रख लेते हैं 8 रख लेते हैं। ठीक है, 8 7 56, घटाओगे 5 से कट जाएगा, x बराबर 8 रखने पर। ठीक है, आपको कुछ भी ऐसा नंबर लेके चलना है, रखना है जिसको रखने के बाद वो समीकरण हल हो जाए। कोई भी रखो, गलत नहीं होगा, कोई भी रखो। x बराबर 8, तो समीकरण हमारी कहाँ है, ये रही 7x प्लस में 5y बराबर में 46। तो 7 लिखो, ब्रैकेट x की जगह पे 8 प्लस का 5y बराबर में 46। तो 5y यहीं छोड़ दो, बराबर का 46 प्लस का, ये देखो यहाँ पे 7 8 56, 56 इधर आके हो जाएगा माइनस का 56। 5y बराबर 46 में 56 घटाओगे माइनस में आएगा, छोटे में से बड़ा घटाते हैं माइनस में आता है। 46 में 56 घटाया तो 10, y को यहीं छोड़ दो, बराबर में माइनस का 10, 5 गुणा में इधर आकर के ये 5 बटे में 5 5, 5 दूनी 10 माइनस का, तो y बराबर आ गया माइनस का 2। तो हमने यहाँ पे जब x का मान 8 रखा तो y का मान माइनस का 2 आया। अब ये हमारे हो गए निर्देशांक बिंदु, इनको हम कहते हैं निर्देशांक बिंदु। निर्देशांक बिंदु, समीकरण 1 का निर्देशांक बिंदु, समीकरण 2 का। अब इन दोनों से हम क्या खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे। टाइम दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज करो और इसको उतारो, कराता हूँ थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों अब मैंने ये साइड में लिख लिया है उन्हीं निर्देशांक बिंदुओं को। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लेना जाके। ठीक है, तो ये दोनों जो है निर्देशांक बिंदु हैं। अब हम इसका ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, ग्राफ नोटबुक लेके तैयार रहो। ये मैंने इनके समीकरण भी लिख लिए हैं, क्योंकि ग्राफ जब हम खींचते हैं उस पर समीकरण भी लिखनी होती है ना, तो इसलिए लिख लिया हमने। अच्छा, सबसे पहले क्या स्टेप है, सबसे पहले एक होती है आपकी खड़ी रेखा और एक होती है आपकी लेटी हुई रेखा। मैंने उधर देखो लंबा क्यों खींचा है, रीजन बता देता हूँ। देखो इसमें x अक्ष में सबसे बड़ा 10 है और y अक्ष में सबसे बड़ा 5 है, तो ये x अक्ष पे ज्यादा जाएगा, इस पे कम कम जाएगा। y डैश, x डैश, ये होता है हमारा मूल बिंदु के निर्देशांक, यानी 0,0। अच्छा, इसका आंसर ऐसे ही बता दूं। देखो हमारा जो इसका आंसर होता है ग्राफीय विधि से, वो आंसर होता है जहां पे दोनों रेखाएं काटती हैं, जहां दोनों रेखाएं जिस बिंदु पे काट रही हैं वो बिंदु हमारा इसका हल होता है। तो वो बिंदु हमेशा कहाँ काटता है, जो दोनों में कॉमन है। देखो
3/5 3/5 दोनों में कॉमन है। ऐसी मुंह जबानी भी आप आंसर निकाल सकते हो, लेकिन हमें करके दिखाना है, मजबूरी है। देखो गैप ले लेंगे पहले तो बराबर बराबर का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, मैक्सिमम 10 हो गया। अच्छा जी, अब इधर आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 ले लो, बस बहुत है। 1 2 3 4 5 6 खत्म। 1 2 3 4 5 6 गिनती डाल दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ये सारी प्लस में होती है, ये सारी माइनस में होती है। ये सारी प्लस में और ये सारी माइनस में होती है, ठीक है, याद रखना तरीका। आ जाओ, सबसे पहला समीकरण का खींचेंगे, x पे 10 y पे 0। x पे तो 10 देखो ये रहा, और y पे 0 ऊपर जाना ही नहीं है, 10 0 यहीं खत्म। x पे 3 y पे 5, x पे 3 y पे 5 ऊपर आएंगे, 5 देखो ये रहा। तो ये थोड़ा ध्यान से बनाना ग्राफ पे, x पे 3 y पे 5। मैंने बताया था पहला x होता है, दूसरा क्या होता है, y होता है। अच्छा, अब ये दो बिंदु खींच गए, इन दोनों बिंदुओं को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। देखो आगे पीछे भी हो सकता है, आप फुट्टे से बनाना, ठीक है, सीधा खींच तो दिया है मैंने, वैसे कलाकार से कम नहीं हूं मैं भी। तो ये सीधी लाइन लगभग खींच गई है। कौन सी समीकरण की है, 5x + 7y। 5x प्लस में 7y बराबर में 50। जहां भी जगह मिले वहां पे रेखा पे कहीं भी समीकरण लिख देना। फिर आ जाओ यहाँ पे, x पे 3 y पे 5, x पे 3 y पे 5, यानी फिर से इसी बिंदु पे आ जाएगा ये, x पे भी 3 और y पे 5, इसी बिंदु पे आ जाएगा। फिर x पे 8 y पे -2, x पे 8 कहाँ है, देखो ये रहा, y पे -2 नीचे आएगा, -2, y माइनस का नीचे होता है प्लस का ऊपर, -2 नीचे, यानी कि ये आ जाएगा लगभग ये यहाँ पे आ जाएगा, x पे 8 y पे -2। ये बिंदु और ये बिंदु, दोनों बिंदुओं को क्या कर दो, मिला दो, ठीक है। और ये ऊपर भी जाएगा कुछ कुछ ऐसे करके, ये रेखा खिंच जाएगी, ठीक है। ये थोड़ी सी तिरछी हो गई, सीधी कर देते हैं, ठीक है। और ये दोनों रेखाएं देखो कहाँ पे मिल रही है, यहाँ मिल रही हैं। और ये आपका नीचे आओगे जब ये x पे, और ये कहाँ पे काट रहा है, ये काट रहा है आपका 5 पे, ठीक है। तो यहाँ पे x पे तो काट रही है रेखा 3 पे, और y पे कहाँ काट रही है, y पे जा रही है 5 पे। तो बस यही दो हल हो गए। हमने x इसको माना था एक पेंसिल का मूल्य, तो यहाँ पे लिख देना, अतः एक पेंसिल का मूल्य बराबर x, और बराबर x का मान कितना आया, 3 रुपए। इसी तरह से एक कलम का मूल्य बराबर y माना था, और y का मान कितना आया, 5 आया, 5 रुपए, ठीक है। यही हो गया आपका ग्राफीय विधि से x और y का हल। वीडियो कैसी लगी कमेंट करो, सब्सक्राइब ठोको, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।